हाय ट्रेडर्स। जस्ट इमेजिन कि अगर आपको ये पता होता कि कौन सा समय स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है और कौन सा समय स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत खराब है। मतलब आपने मान लीजिए कोई ट्रेड लिया। सो काश आप आपको ये पता रहे कि ये जो पीरियड है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया है और मैं एंट्री ले सकता हूँ, और ये पीरियड अच्छा नहीं है तो मैं एंट्री नहीं लूंगा। तो वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिससे हम जज कर सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हाई और नॉट। कि आप जब ट्रेड लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो तो नहीं, बट ज्यादा है कि कम है। कि हम अगर ट्रेड ले रहे हैं तो वो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं या नहीं है, वो हम जज कर सकते हैं। सो वही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, स्विंग ट्रेडिंग के सीक्रेट्स, कि हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करें और डिसाइड करें कि हमको वो ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है मार्केट स्टैंस देखना। कि जो मार्केट है, निफ्टी है या बैंक निफ्टी है या जो ग्लोबल निफ्टी, मान लीजिए स्मॉल कैप का 250 है या 200 है, 100 है। सो जो भी मार्केट है उसका स्टैंस क्या है, वो वीक है, मॉडरेट है, या फिर हेल्दी है या अप मूविंग है, बुलिश है। ठीक है। सो चलिए एक बार मार्केट स्टैंस देखते हैं निफ्टी का। अगर आज देखेंगे तो आज 29 जनवरी को अगर आप मार्केट देखेंगे, ये कंटिन्यूस फॉल कर रहा है। राइट। ये रेड वाला 200 डे मूविंग एवरेज है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है, ये 20 डे है, और ये जो येलो वाला है वो 10 डे मूविंग एवरेज है। जो प्राइस है वो आज, जस्ट लेट मी रिमूव ड्रॉइंग्स। जो प्राइस है वो आज 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है और क्लोज किया है अबोव 10 डे मूविंग एवरेज। अदरवाइज जो निफ्टी है वो कंटिन्यूसली बेयरिश है। जो मार्केट स्टेंस है वो है वीक। ओके। जो हमारा मार्केट स्टेंस है वो है वीक मार्केट स्टेंस है। तो इस मार्केट स्टेंस में चाहे कितने भी अच्छे ट्रेड आ जाएं, आपको नहीं लेने हैं। राइट। हम बात कर रहे हैं कि हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज्यादा हो। राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज्यादा कब होगी, जब हमारे साथ मार्केट फोर्स भी है। राइट। मार्केट फोर्स मतलब जो कंसेंसस है मार्केट का, जितने इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि आप, मैं और बहुत सारे ऐसे जो इन्वेस्टर हैं, वो अभी ये फील कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा। आप कोई भी ट्रेड लो, अच्छे से अच्छा ट्रेड लो, उसके फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। राइट। हमको इस स्टेज में कोई भी इनिशिएट नहीं करना है ट्रेड, क्योंकि हमें पैसा कमाना है, गंवाना नहीं है। राइट। और मार्केट स्टेंस जब वीक होता है तो पैसे गंवाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लेट्स सपोज एक बार ये मान लेते हैं जस्ट टू लर्न कि हम लेट्स से यहां पर है। ठीक है। अभी अगर मैं निफ्टी को मैंने बैक साइड पे ले गया, 5 दिसंबर के पीरियड में ले गया। अगर अभी हम स्टैंड देखें मार्केट का, 200 डे मूविंग को टच किया उसने और बाउंस बैक किया। राइट। वीक तो नहीं है, मे बी मॉडरेट होगा, क्योंकि वो अपने हाई से कितने परसेंट बिलो है, लेट्स चेक। वो हाई से 5% बिलो है। ओके, मतलब उतना यू कैन से मॉडरेट या बुलिश है। बुलिश तो नहीं, चलिए मॉडरेट है। राइट। देयर इज नो क्लियर कट डेफिनेशन, it's on the basis of your judgment. I treat it as a moderate and we can initiate trade on this stage. Right. क्योंकि मार्केट मॉडरेट है, अब मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊंगा अपने ट्रेड के लिए। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एनालाइजिंग द स्टेज एट विच द स्टॉक इज करेंटली इन। मतलब हमने मार्केट स्टेंस देख लिया, वो बियरिश था, हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर वो बियरिश नहीं है, वो वीक नहीं है, वो मॉडरेट या स्ट्रांग है, हम फिर स्टॉक की तरफ जाएंगे कि कौन से स्टॉक को हमको लेना है। जनरली फ्यूचर इन ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में 250 के करीब स्टॉक है। मैंने ट्रेडिंग व्यू में वो सारे स्टॉक्स को लिस्ट आउट करके रख लिया है और वन बाय वन मैं रोज चेक करता हूँ। इट हार्डली टेक्स 10 मिनट्स व्हेन यू नो व्हाट यू आर लुकिंग एट। राइट। जब आपको पता है आप क्या देखने वाले हो चार्ट में, इट टेक्स हार्डली 5 to 10 minutes टू गो थ्रू ऑल दोस 225 चार्ट्स एंड यू विल लर्न इट। ओके, सो नो इश्यूज। लेट्स गो टू द वन ऑफ द चार्ट। ये मैंने ओपन किया है बीडीएल का चार्ट। ओके, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का चार्ट है। ओके, as we can see that BDL just crossed below the 200 day moving average।
फिर वो थोड़ा सा बाउंस बैक किया, फिर क्रॉस किया, फिर बाउंस बैक किया, और अभी ये 200 डे मूविंग के जस्ट नियर है। वो आज ट्राई किया था 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की, बट वो नहीं जा पाया, राइट। सो ये अच्छा, बट एक और चीज अगर हम ऑब्जर्व करें, सो ये उसका स्विंग लो था पिछला, राइट। जब वो स्टॉक गिर रहा था तो ये लो था, और उसके बाद अप मूव दिखाया। अब उसके बाद जब वो फॉल किया तो फिर यहां पर एक लो बनाया, थोड़ा सा फिर अप गया, फिर यहां पर एक लो बनाया, और फिर थोड़ा अप गया, फिर यहां पर लो बनाया। सो इट्स काइंड ऑफ अ पैटर्न लाइक अ हायर लोज, राइट। अगर आप देखेंगे तो ये हायर लोज है, जस्ट ये स्लैंटिंग अबोव है। सो एक काइंड ऑफ अ कंफर्मेशन है कि ये स्टॉक शायद अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बट क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, जस्ट नीचे है, सो उतना स्ट्रांगली नहीं बोल सकते कि ऊपर जाएगा, बट हाँ ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, राइट। और हाई भी अगर देखेंगे आप तो ये हाई था उसका, और अगर ये थोड़ा सा हाई है, देखिए, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू नाउ इज, वैसे तो ट्रेड नहीं बनता है क्योंकि मार्केट स्टैंस वीक है, बट लेट्स से अगर मार्केट स्टैंस अगर बुलिश होता या स्ट्रांग होता या मॉडरेट होता, तो हम एक ट्रेड यहां पर ट्राई कर सकते थे, राइट। क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टॉक का, वो ये दिखा रहा है कि मूविंग एवरेज मूव अप करना शुरू कर दिए हैं, ये हायर लोज बना रहा है और हायर हाइज भी बना रहा है। सो वी कैन इनिशिएट अ ट्रेड विद अ स्टॉप लॉस, ठीक है। सो हमने मार्केट स्टैंस चेक किया, हमने एक स्टॉक पकड़ा, उसको एनालाइज किया कि हाँ ये मोस्टली थोड़ा रेडी है, थोड़ा रिस्की है बट रेडी है। अब देखते हैं तीसरी चीज जो हम देखेंगे इसमें। सो थर्ड चीज हम देखेंगे, लुक फॉर अ प्रॉपर बेस टू टेक अ ट्रेड एंड इट्स रेजिस्टेंस लेवल। हम एक बेस देखना चाहते हैं कि हम कहां ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और दूसरा इसका रेजिस्टेंस लेवल कहां देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ। इस स्टॉक में अगर हम बेस देखने की कोशिश करें तो ये एक हमको अच्छा बेस दिख रहा है, क्योंकि कुछ पिछले टाइम से अपने बेस को ब्रेक नहीं किया है, राइट। सो मोस्ट प्रोबेबली इसके नीचे वो नहीं जाएगा ऐसा लग रहा है, राइट। इस स्टॉक के हर स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है, बट इस स्टॉक को देख के लग रहा है कि क्योंकि वो हायर हाई बना रहे हैं, सो बहुत कम चांसेस है कि वो ब्रेक करेगा इस बिलो को, राइट। और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, तो फॉर इनिशियल ये एक रेजिस्टेंस लेवल है उसके लिए, राइट। क्योंकि वो स्टॉक जाएगा और हो सकता है वो वापस आने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया उसका बेस क्या है, उसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है कि स्टॉप लॉस का रेंज और स्टॉप लॉस का लेवल डिसाइड करना, ओके। सो सबसे पहले हमको अपनी एंट्री प्लान करनी पड़ेगी कि हम एंट्री कहाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स से, क्योंकि ये एक अच्छा बेस बनाया, यहाँ पर बाउंस बैक हुआ और ये दिखाया, तो काइंड ऑफ अगर आप देखेंगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न बना रही है, राइट। ये मान लीजिए अगर इसका कप है, सो ये एक हैंडल है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज, और यहां पर देखिए 3 बार का कंजेशन है, 1 2 और 3, 3 बार का कंजेशन दिख रहा है। तो हम इसका जो स्टॉक है उसके हाई को मार्क करेंगे, ठीक है। और जस्ट लेट मी रिमूव दोज ड्रॉइंग्स। हम इसको यहाँ हाई मार्क करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ये वाले, और या तो फिर इसके बेस को यहाँ पर एक मार्क करेंगे फॉर स्टॉप लॉस। तो ये हमारा होगा स्टॉप लॉस, और ये अगर ब्रेक करता है नेक्स्ट डे में या सब्सिक्वेंट डेज में, तो ये हमारा रहेगा एंट्री प्राइस, ठीक है। तो ये हमारा जो हाई है उसको ब्रेक करता है तो एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस रखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये 4% के आसपास आएगा आपको, और आपको ज्यादा डीप स्टॉप लॉस नहीं रखना है, ठीक है। ज्यादा डीप स्टॉप लॉस नहीं रखना है, 4%, या फिर जो स्विंग लो होगा या जो कैंडल का लो होता है पिछले दिनों में, आप उसको स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। सो हमने अपनी एंट्री प्लान कर ली कि हम इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेंगे तो एंटर लेंगे, और उसके प्रीवियस लो जो था कैंडल, या फिर लो नहीं तो फिर आप बोल सकते क्लोज जो था, उसके नियर पे हमने एसएल रखा है। उसका बेस क्या है, क्योंकि ये हायर हाइज बना रहा है, ये कंसोलिडेट हुआ है यहां पर, और सॉरी हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, राइट। सो ये हमारा बेस है पूरे जो एंट्री है उसको डिटरमाइन करने का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो नेक्स्ट एंट्री है टाइम योर एंट्री एंड मॉनिटर इट। हमने अपनी एंट्री प्लान कर ली है कि हम यहां पर लेंगे, यहां स्टॉप लॉस रहेगा। हम ये देखेंगे कि अगर ये कल के ये ब्रेकआउट होता है तो हमारी एंट्री है, ये अगर फॉल करता है तो हमारी एंट्री तो बनेगी नहीं। मान लीजिए नेक्स्ट डे में भी नहीं बना, नेक्स्ट डे में बना, इस दिन अगर ये ब्रेकआउट किया तो हमने यहाँ पर एंट्री ली, और उसके बाद अगेन हमारा स्टॉप लॉस तो है ही है। तो अगर ब्रेकआउट होने के बाद फिर से फॉल बैक किया तो हम आउट हो जाएंगे, या फिर ये स्टॉक को मूव होगा, ठीक है।
और जो एक एक्स्ट्रा चीज मेरे को बतानी थी इसमें, कि हमेशा जो आपका स्विंग ट्रेडिंग होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि लेट्स सपोज ये आपका स्टॉक का मूवमेंट है, राइट, ये आपका मूविंग एवरेज है। सो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एंट्री कहीं ली, या फिर इसको हाई किया, इसको ब्रेक किया, या यहाँ तो एंट्री बनती नहीं है, बट लेट्स से यहाँ पर हमने एंट्री, तो स्विंग लो का जो कंसेप्ट है वो है एक स्विंग को कैप्चर करना, ना कि यहाँ से यहाँ तक पूरे को कैप्चर करना, ठीक है। सो लाइकवाइज जो हमारा प्लान रहेगा वो ये नहीं है कि हम इसके पूरे यहाँ पर मूव को ट्रैक करेंगे और ये बाय कर सोचेंगे कि तब तक होल्ड करेंगे। हमको क्या जस्ट चेक करना है कि ये स्टॉक यहां से ऐसा मूव करे, और हम स्ट्रेंथ में कहीं पर यहाँ पर 20%, 30%, 40% करके सेल करते जाएंगे, और जैसे ही हमको यहाँ पर एक वीकनेस देखने को मिला, हम अब यहाँ पर अपना ट्रेड पूरा कंप्लीटली हम इस ट्रेड से आउट हो जाएंगे, राइट। हमारा जो पर्पस है स्विंग ट्रेडिंग का, वो ये पूरा मूव कैप्चर करना नहीं है। हमारा पर्पस ये है कि सिर्फ जो एक स्विंग है, और जब जो स्टॉक का मूवमेंट वो हेल्दी है, स्ट्रांग है, तो हमको आउट हो जाना है, राइट। फिर अगेन हम हो सकता है कि स्टॉक, जाहिर सी बात है वो ऐसा सीधा तो जाएगा नहीं स्टॉक, राइट, हो सकता है वो यहाँ पर जाए ऐसा, फिर एक वापस से मूव दिखाए, फिर वापस जाए, तो जब यहाँ पर मूव दिखाएगा तो अगेन वी विल प्लान एंट्री। ओके, सो ठीक है, हमारा स्टेप क्या था, सबसे पहले हम मार्केट स्टैंस देखते हैं, राइट। उसके बाद अगर मार्केट स्टैंस मॉडरेट या स्ट्रांग है, तो हम नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं अपने स्टॉक की स्टेज एनालिसिस करने में। अगर वो जो स्टॉक है वो अप ट्रेंडिंग है, राइट, या फिर साइन ऑफ रिकवरी दिखा रहा है, सो हम इस स्टॉक को ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इस स्टॉक को ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमने जैसे ही एक स्टॉक को एनालाइज कर लिया जो कि इन पैरामीटर्स को वैलिडेट कर रहा हो, सो हम देखेंगे उसके प्रॉपर बेस कहां पर हम एंट्री बना सकते हैं और उसका रेजिस्टेंस लेवल। द नेक्स्ट थिंग इज टू डिटरमाइन द स्टॉप लॉस रेंज एंड द लेवल। स्टॉप लॉस रेंज जनरली आप 4% या 5% रख सकते हो। डोंट कीप द वाइड रेंज ऑफ स्टॉप लॉस, 10%, 8%, ऐसा मत रखिए, राइट। एंड देन यू हैव टू टाइम योर एंट्री एंड मॉनिटर इट। जैसे ही वो जो एंट्री वो ट्रिगर होती है, तो आप एंट्री लीजिए, मॉनिटर कीजिए उसको, बीच में सेल करते जाइए जैसे जैसे आपको मिलते जाता है, और अपने स्टॉप लॉस को बाय पॉइंट पे ले जाइए, ताकि आपको ओवरऑल कभी लॉस मत हो अगर स्टॉक गिर जाए तो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट स्विंग ट्रेडिंग। आपको काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी और कुछ नए एंट्री टिप्स लेके। तब तक के लिए गुड बाय।